आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को और सदैव अटल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सीपी राधाकृष्णन को जनता की सेवा समर्पित सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की काशी यात्रा इस शहर के सांस्कृतिक महत्व और भारत तथा मॉरिशस के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए और भी खास हो गई है। एक रिपोर्ट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने परस्पर सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। वह बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए। इसी बीच अपनी काशी यात्रा के तीसरे दिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने आज सुबह अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। कल शाम उन्होंने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया था। उनके साथ आए शिष्टमंडल ने वाराणसी में हुए स्वागत और अपनेपन की भावना की सराहना की। वाराणसी से मनीष सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। काशी की यात्रा पूरी कर मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज ही अयोध्या पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उनका सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भी स्वागत किया गया। इसके बाद वह श्री राम मंदिर पहुंचे और श्री राम दरबार में परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपने पूरे परिवार और 30 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ श्री राम जन्मभूमि परिसर में 45 मिनट का समय बिताया। प्रदेश सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पर्व के दौरान राज्य के सभी जिलों में 15 लाख पौधे लगाएगी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पर्व के उद्घाटन के दौरान राज्य के 34 नगर वनों में से प्रत्येक में कम से कम 100 पौधे लगाए जाएंगे। हमारे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि सभी वृक्षारोपण स्थलों के फोटोग्राफ और MIS डेटा मेरी लाइफ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक GST दरों में सुधारों की घोषणा की थी। उनका यह सपना 3 सितंबर को साकार हुआ जब GST परिषद ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम करने को मंजूरी दे दी। GST सुधार 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दूध, पैक्ड खाद्य पदार्थ, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं, दालें जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ अब GST से मुक्त हैं। सभी प्रकार की ब्रेड को अब बिना GST वाले स्लैब में रखा गया है, जिससे यह लोगों के लिए और भी किफायती हो गई हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की ओर देखें तो सरकार ने इस क्षेत्र में भी लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर से पूरी तरह से GST हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही छात्रों पर कर का बोझ कम करने के लिए अधिकांश स्टेशनरी सामानों को अब शून्य GST श्रेणी में रखा गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी अब कई धागे कर मुक्त कर दिए गए हैं। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने को कहा है। वहां कल रात एक रोडवेज की बस के पलट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य यात्री घायल हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि दुर्घटना की शिकार हुई यात्री बस हरदोई से लखनऊ जा रही थी। प्रदेश के गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में बीती रात हुई बारिश से लोगों को भीषण उमस से राहत मिली है। हालांकि दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी भी महसूस की गई। मौसम विभाग ने कल और 14 सितंबर को भी पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक आगामी 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। समाचार समाप्त हुए।
नमस्कार।